Hello guys, in this video we will learn pumping lemma and how this lemma can be used to check a language whether it is context free or not. Pumping lemma क्या है और कैसे हम लोग pumping lemma को यूज कर सकते हैं किसी लैंग्वेज को चेक करने के लिए कि वो कंटेक्स्ट फ्री है या नहीं है। इस pumping lemma को हम लोग रेगुलर लैंग्वेज को भी चेक करने के लिए यूज कर सकते हैं, बट वी विल डिस्कस स्पेशली for context-free language in this video. Now, what is pumping lemma? If L is a context-free, यदि L मेरा कोई context-free language है, there is a pumping length P. हमारा कोई pumping length P है, such that any string कोई मेरा W जो किसी लैंग्वेज से बिलोंग कर रहा है, L से बिलोंग कर रहा है. सपोज हमारे पास कोई स्ट्रिंग A B दिया हुआ है, तो ये किसी लैंग्वेज से बिलोंग कर रहा है, इसी को हम W कह रहे हैं, जिसमें इस W की लेंथ, यहाँ पे इस W की लेंथ यदि फाइंड आउट करें तो इसकी लेंथ होगी 1 2 3 4। ये लेंथ हमारे पंपिंग लेंथ P से बड़ा या इक्वल होना चाहिए। अब जो भी W हमारे पास है, यहाँ पे W कहने का मतलब ये जो मेरा स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग A या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं A² B², यानी ये एक ऐसा लैंग्वेज है जिसमें नंबर ऑफ A नंबर ऑफ B के बराबर है। तो इस लैंग्वेज को चेक करना है कि क्या ये कंटेक्स्ट फ्री है या नहीं। अब इसके चेक करने के लिए इसका हम एक W लेते हैं, एक स्ट्रिंग लेते हैं जो यहाँ पे A दिया हुआ है। इस स्ट्रिंग को हम इस 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और ये डिवीजन कुछ इस तरह से होना चाहिए कि V और Y का लेंथ नल नहीं हो, या उसको दूसरे ढंग से कह सकते हैं कि लेंथ ऑफ VY मस्ट बी ग्रेटर देन 0 and length of VXY must be less than equal to this given P and U V to the power I X Y to the power I Z belongs to L। और ये यदि हम I को V और Y के पावर I करते हैं, जिसमें कि I की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, तो ये भी हमारा इस लैंग्वेज का स्ट्रिंग होना चाहिए, उसके मेंबर होने चाहिए। तो यहाँ हम कह सकते हैं हमारा कोई एक ऐसा स्ट्रिंग है जो कंटेक्स्ट फ्री चेक करना है, तो हम चेक करेंगे कि मेरा वो स्ट्रिंग उस लैंग्वेज का मेंबर हो, और इसी स्ट्रिंग को यदि इस 5 पार्ट्स में हम डिवाइड कर दें विथ दीज 3 कंडीशंस। 3 कंडीशंस क्या है? फर्स्ट कंडीशन, दिस इज आवर सेकेंड कंडीशन एंड दिस इज आवर थर्ड कंडीशन। तो ये तीनों कंडीशन यदि सेटिस्फाइड होता है तो हम कहेंगे कि वो लैंग्वेज कंटेक्स्ट फ्री है, और इस 3 में से कोई भी एक यदि सेटिस्फाइड नहीं होता, देन वी कैन से दैट इट इज नॉट ए कंटेक्स्ट फ्री। कंसेप्ट यही है। इस कंसेप्ट को हम सिर्फ ऐसे ही कह सकते हैं कि हमारा कोई स्ट्रिंग है जिसको हम W से डिनोट कर रहे हैं, और इस W को यदि हम इस 5 पार्ट्स में डिवाइड करें, और इस 5 पार्ट्स में डिवाइड करने पर जो यह 3 कंडीशन है, उस 3 कंडीशन को यदि सेटिस्फाइड करता है तो हम कह सकते हैं वो दिया हुआ लैंग्वेज कंटेक्स्ट फ्री है, अदरवाइज वो कंटेक्स्ट फ्री नहीं है। सो फॉर कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज फॉलोइंग 3 कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड। एक भी कंडीशन यदि फॉल्स हुआ तो मेरा स्ट्रिंग कंटेक्स्ट फ्री नहीं होगा। अब इस चीज को और भी समझने के लिए हम एक एग्जांपल यूज करेंगे, और जनरली पंपिंग लेमा को हम यूज करते हैं कंटेक्स्ट फ्री चेक करने के लिए। अ पंपिंग लेमा इज यूज्ड टू चेक वेदर ग्रामर इज कंटेक्स्ट फ्री और नॉट। लेट अस टेक एन एग्जांपल एंड शो हाउ इट इज चेक्ड। इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं, चेक करते हैं कि दिया हुआ लैंग्वेज हमारा कंटेक्स्ट फ्री है या नहीं है। क्वेश्चन है, चेक वेदर द लैंग्वेज L E to the power n F to the power n G to the power n where n is greater than equal to 1 is context free or not। यहाँ हमारा लैंग्वेज क्या कह रहा है? लैंग्वेज कह रहा है यदि n का वैल्यू हम 2 रखें तो नंबर ऑफ E हमारा 2 होगा, नंबर ऑफ F हमारा
2 होगा और नंबर ऑफ जी हमारा 2 होगा। तो यहाँ हमारा लैंग्वेज कह रहा है कि आपका स्ट्रिंग, इस लैंग्वेज का कोई भी स्ट्रिंग इस तरह का होगा जिसमें नंबर ऑफ ई, नंबर ऑफ एफ और नंबर ऑफ जी इक्वल होंगे। ये मेरे इस लैंग्वेज का पार्ट है। ये लैंग्वेज कह रहा है कि नंबर ऑफ ई, नंबर ऑफ एफ, नंबर ऑफ जी इक्वल होना चाहिए, लेकिन इसका एक पैटर्न भी है। पैटर्न क्या है? यदि हम ऐसे लिखें ई एफ अगेन ई एफ एंड जी डबल जी, तो ये हमारा इसका मेंबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूअस ई की वैल्यू कंटिन्यूअस एफ और कंटिन्यूअस जी के बराबर होना चाहिए। यहाँ पर नंबर ऑफ ई तो इक्वल है, नंबर ऑफ एफ भी और जी भी इक्वल है, लेकिन यहाँ पर ई एफ देन ई एफ है। हम इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते, इसका पैटर्न यहाँ मैच नहीं कर रहा। पैटर्न भी मैच होना चाहिए और नंबर ऑफ ई, नंबर ऑफ एफ और नंबर ऑफ जी तीनों हमारा इक्वल होना चाहिए इस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। अब देखते हैं कि इसका यदि पंपिंग लेमा पर इसको यूज करें तो ये कैसे चेक करता है। एज्यूम दैट एल इज कंटेक्स्ट फ्री। हम सबसे पहले तो एज्यूम कर लेते हैं कि एल हमारा कंटेक्स्ट फ्री है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम कंट्राडिक्शन को यूज करेंगे। किसी भी चीज को प्रूफ करने के कई डिफरेंट मेथड्स होते हैं, उसमें एक मेथड हमारा कंट्राडिक्शन है। कंट्राडिक्शन कहता है कि आप पहले किसी चीज को प्रूफ करने के पहले एज्यूम कर लीजिए। कंट्राडिक्शन में हम किसी स्टेटमेंट को, किसी फैक्ट को पहले तो हम ये मान लेते हैं कि वो ट्रू है और बाद में हम इसको प्रूफ करते हैं कि हमने जो माना था उसके अकॉर्डिंग मेरा रिजल्ट नहीं है, यानी देयर इज ए कंट्राडिक्शन बिटवीन द assumption एंड obtained वैल्यू। सो द assumption इज रॉन्ग एंड हेंस द गिवन ग्रामर इज नॉट कंटेक्स्ट फ्री। तो ये मेरा कंट्राडिक्शन का कंसेप्ट है। हम यहाँ पर ये मान लिया कि ये जो लैंग्वेज दिया हुआ है L to e to the power n, f to the power n, g to the power n, where n is greater than equal कंटेक्स्ट फ्री है। तो L पंपिंग लेमा को सेटिस्फाइड करना चाहिए, इसके तीनों कंडीशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए। और वो तीनों कंडीशन क्या है? वो तीनों कंडीशन मेरा क्या है? तो फर्स्ट कहता है u v to the power i x y to the power i z हमारा उस लैंग्वेज से बिलोंग करना चाहिए जहां पर i की वैल्यू 0 और 0 से बड़ा होना चाहिए। लेंथ और v और y must be greater than 0 and the length of bxy must be less than equal to p। ये तीन कंडीशन तीनों यदि सेटिस्फाइड होता है तो हमारा वो लैंग्वेज कंटेक्स्ट फ्री है। एक भी कंडीशन इसमें फॉल्स हो गया तो दिया हुआ लैंग्वेज हमारा कंटेक्स्ट फ्री नहीं होगा। हम यहाँ पर मान लिया कि L हमारा कंटेक्स्ट फ्री है। ऑब्वियसली यदि कंटेक्स्ट फ्री है तो पंपिंग लेमा के ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होने चाहिए। अब यहाँ हम पंपिंग लेंथ P लेते हैं, देन द स्ट्रिंग, यदि हम N की जगह पर इस पंपिंग लेंथ P को रख दें तो ये लैंग्वेज होगा e टू द पावर P, f टू द पावर P, g टू द पावर P और ये मेरा एक स्ट्रिंग होगा जिसको हम W से डिनोट कर रहे हैं। इससे जो भी मेरा स्ट्रिंग बन रहा है वो मेरे लैंग्वेज का पार्ट होगा अकॉर्डिंग टू द assumption। अब यदि इस W को हम इस 5 पार्ट्स में डिवाइड करें u v x y z के फॉर्म में, तो P की वैल्यू यदि हम 3 रख दें तो ये स्ट्रिंग होगा e टू द पावर 3, f टू द पावर 3 एंड g टू द पावर 3। इसको एक्सपेंड करें जो कि हमारा इस लैंग्वेज का पार्ट है। नंबर ऑफ e, नंबर ऑफ f, नंबर ऑफ g इक्वल हैं और सीक्वेंस में। तो ये मेरा इस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग एक स्ट्रिंग है जो इस लैंग्वेज से बिलोंग करता है। यहाँ हम दो कंडीशन देखेंगे, केस 1 और केस 2। केस 1 में हम ये काम करते हैं पहले कि जो भी मेरा स्ट्रिंग मिला है इस स्ट्रिंग के किसी भी सिंबल्स को यूज करेंगे फॉर v एंड y। v और y में हम इस स्ट्रिंग के सिंबल को यूज करेंगे, लेकिन v और y की जो वैल्यू होगी वो सेम सिंबल से होने चाहिए।
when we take only one type of symbol for v and y। हम e से v की वैल्यू को रख सकते हैं, f से रख सकते हैं या g से रख सकते हैं। दोनों की वैल्यू सेम सिंबल से होने चाहिए। तो हमारा जो दिया हुआ स्ट्रिंग है ट्रिपल ई ट्रिपल एफ ट्रिपल जी, इसको हमने लिख लिया और इस ट्रिपल ई में फर्स्ट जिसको हमने रेड से दिखाया है इसको हम भी मान लेते हैं। तो भी के सारे सिंबल्स सेम हैं। इसी तरह से जी के सिंगल या डबल भी आप ले सकते हैं या एफ का कोई भी दो वैल्यू ले सकते हैं या सिंगल ले सकते हैं। यहाँ पर हमने जी का वैल्यू लिया तो y का वैल्यू g से बिलोंग कर रहा है और v का वैल्यू e से बिलोंग कर रहा है। दोनों सेम सिंबल्स हैं। v के सिंबल्स e से बिलोंग कर रहा है, y का सिंबल g से बिलोंग कर रहा है। v में कोई दो डिफरेंट सिंबल नहीं लिया, y में भी कोई दो डिफरेंट सिंबल नहीं लिया। इस तरह से v हमारा डबल e और g हमारा y हुआ। अब यदि ये v है तो इसके पहले का जो पार्ट होगा उसको हम कहेंगे u। हमें 5 पार्ट्स में डिवाइड करने हैं। इसमें से हम यूज कर लिए v और y, जिसमें v हो गया हमारा ये 2e और u की वैल्यू हो गई सिंगल e। और ट्रिपल एफ जी को हम x मान रहे हैं, थर्ड हमारा x पार्ट है। देन y हम पहले ही एज्यूम कर चुके हैं और z को हम इस लास्ट g को हम z मान लिया। तो इस तरह से हमारे पास u की वैल्यू e हो गई, u की वैल्यू e, v की वैल्यू हमें डबल e, x की वैल्यू ट्रिपल एफ जी, y का वैल्यू g और z का वैल्यू g मिल गया। अब देखते हैं कि ये इस तरह से डिवीजन करने पर जो हमारा वैल्यू है क्या वो पंपिंग लेंथ पर फिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अब यदि हम इस स्ट्रिंग को कुछ इस तरह से डिवाइड कर दे u v टू द पावर i, जो मेरा पहला कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन हमारा है u v टू द पावर i x y टू द पावर i z, जो कि मेरा इस लैंग्वेज से बिलोंग करता है i इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए। अब यदि हम इस फॉर्मेट पे इसको रखें कि उस लैंग्वेज का मेंबर है और इसमें i की वैल्यू 2 रख दें। हमने माना i की वैल्यू 2, आप 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, एज पर योर चॉइस। तो यदि हम i की वैल्यू 2 रखें तो ये इक्वेशन हमारा हो जाएगा u i की जगह पे 2 v स्क्वायर x y और y का भी वैल्यू 2 z। अब यदि इसके अकॉर्डिंग जो कि हमारा यहाँ एजम्पशन दिया हुआ है u की वैल्यू e है तो हमने e को रख दिया और v की वैल्यू हमारा डबल e है तो हमने इसको 2 टाइम्स लिख दिया e e e e। अगेन x की वैल्यू ट्रिपल एफ जी है वो हमने रख दिया। देन y की वैल्यू हमने g माना है लेकिन इसका पावर 2 है तो हमने डबल g लिखा जो ग्रीन से दिखा रहे हैं और z की वैल्यू मेरा g है वो हमने रख दिया। ये भी हमारा उस लैंग्वेज से बिलोंग करना चाहिए। लेकिन यदि इसके नंबर ऑफ ई को हम देखें और एफ को देखें, पैटर्न तो सही है, कंटिन्यूअस ई है, कंटिन्यूअस एफ है, कंटिन्यूअस जी है, लेकिन नंबर ऑफ ई को यहाँ पे हम काउंट करें 4 रेड एंड 1 ब्लैक ई टू द पावर 5, एफ की वैल्यू 3 और जी की वैल्यू 2 2 4 हो गई। जबकि हमारा लैंग्वेज कहता है कि नंबर ऑफ ई, नंबर ऑफ एफ और नंबर ऑफ जी इक्वल होना चाहिए और कंटिन्यूअस होने चाहिए। कंटिन्यूअस तो है लेकिन इक्वल नहीं है, इसलिए ये हमारा उस लैंग्वेज से बिलोंग नहीं करता है। तो इस तरह से हमें पता चल रहा है ये हमारा उस लैंग्वेज का, ये मेरा पहला कंडीशन था, ये मेरा फर्स्ट कंडीशन फेल कर गया। अब अदर 2 कंडीशन यदि ये फुलफिल भी करता है तो भी हम कहेंगे ये मेरा कंटेक्स्ट फ्री नहीं है। तो हम जिस लैंग्वेज को कंटेक्स्ट फ्री माना था, हमने एल को कंटेक्स्ट फ्री माना था, लेकिन जो एग्जाम्पल मिला इस पंपिंग लेंथ के बाद वो इस लैंग्वेज का से बिलोंग नहीं करता, इसलिए हम कह सकते हैं कि हियर कंट्राडिक्शन ऑकर्स, hence L is not a context free language. Thus we can prove that any given language is whether it is context free or not. सेम एग्जाम्पल के केस 2 को हम लोग देखते हैं। व्हेन वी टेक डिफरेंट टाइप ऑफ सिंबल्स फॉर v एंड y, v और y के लिए डिफरेंट सिंबल लेते हैं। तो v में यहाँ पर हम e और f को रखा और
y में भी हम f और g को रखा, आप सिंगल भी रख सकते हैं, लेकिन किसी एक में दो डिफरेंट सिंबल होना चाहिए, आइदर इन v और इन y। तो हमने v में भी डिफरेंट सिंबल रखा, ef, और y में भी रखा। अदर कंडीशन वही है जो केस 1 में थे। हमने i की वैल्यू को यहाँ पे p की वैल्यू को हमने 3 रखा है, तो नंबर ऑफ e 3 होंगे, नंबर ऑफ f भी 3 होंगे, नंबर ऑफ g भी हमारा 3 है। अब इसमें v की वैल्यू हमने ef रखा और fg की वैल्यू हमने y रखा, जो कि हम रेड और ग्रीन से दिखा रहे हैं। अब इस चीज को यदि हम यहाँ 5 पार्ट्स में डिवाइड करें तो v के पहले जो भी वैल्यू हमारा दिया हुआ है वो वैल्यू हमारा u कहलाएगा, ef को हम v कह रहे हैं, f हमारा x कहलाएगा, fg को हम y कह रहे हैं, v और y के बीच जितने भी सिंबल होंगे वो मेरे x होंगे और y के बाद जो भी सिंबल्स होंगे वो मेरे z होंगे। इस तरह से हमारे पास u की वैल्यू डबल e, v की वैल्यू ef, x की वैल्यू f, y की वैल्यू fg और z की वैल्यू डबल g मिल गया। अब इसमें यदि हम इसको इस फर्स्ट कंडीशन पर चेक करें, फर्स्ट कंडीशन हमारा कहता है ये, इस कंडीशन पर चेक करें तो ये भी मेरा लैंग्वेज का पार्ट होगा अकॉर्डिंग टू द एजम्पशन, और i की वैल्यू 2 है तो ये मेरा स्ट्रिंग होगा u v स्क्वायर x y स्क्वायर z। अब इस वैल्यू को यदि हम इस u v x y z के जगह पे रखें तो u की वैल्यू डबल ई, हमने डबल ई रखा, v की वैल्यू हमारा ef है तो ef चूंकि स्क्वायर है इसलिए ef 2 टाइम्स हमने रखा, देन x की वैल्यू हमारा f है वो हमने f रख दिया, y अगेन स्क्वायर है और y की वैल्यू fg है तो fg को रख दिया, और लास्ट में z की वैल्यू मेरा डबल g है वो हमने रख दिया। यदि इसके नंबर ऑफ ईज को काउंट करें तो नंबर ऑफ ईज की वैल्यू हो गए 2 3 4 e की पावर 4, f को काउंट करें 1 2 3 4 5, f की वैल्यू 5 और g की वैल्यू को काउंट करें 1 2 3 4, तो g की वैल्यू 4 होगी, जो कि इस के अकॉर्डिंग नहीं है। हमारा ये लैंग्वेज कहता है कि नंबर ऑफ ई, नंबर ऑफ एफ, नंबर ऑफ जी इक्वल होने चाहिए। ई और जी तो इक्वल है बट एफ की वैल्यू इक्वल नहीं है। एक तो रीजन ये है हमारा फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, सेकंड हमारा यहाँ पर पैटर्न मैच नहीं कर रहा है। यदि इसमें भी ये एफ की भी वैल्यू 4 भी होती तब भी ये पैटर्न सेटिस्फाइड नहीं होता, क्योंकि ई हमारा कंटिन्यूअस नहीं है, बीच में एफ है। इसी तरह से हमारा जी कंटिन्यूअस नहीं है, उसके बीच में एफ है, तो पैटर्न भी मैच नहीं कर रहा है। और जो हमने अजम्पशन लिया था कि नंबर ऑफ ई, इस लैंग्वेज का जो पार्ट था नंबर ऑफ ई, नंबर ऑफ एफ, नंबर ऑफ जी तीनों इक्वल होने चाहिए, वो भी सही नहीं है। हेंस हियर कंट्राडिक्शन ऑकर्स। अदर दो कंडीशन सेटिस्फाइड हो या नहीं हो कोई मायने नहीं रखता है, एक भी कंडीशन यदि अनसेटिस्फाइड हो गया तो वो लैंग्वेज कंटेक्स्ट फ्री नहीं होगा। हेयर कंडीशन कंट्राडिक्शन ऑकर्स, हेंस L is not a context free language। अब इसी तरह से यहाँ पे 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं, इस 2 क्वेश्चंस को आप सिंप्लीफाई करके देखिए, एंड थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो।